हाय गाइस, दिस इज मिस्टिक सोनिया और यहाँ पे हम कर रहे हैं 2025 का स्नैपशॉट रीडिंग। स्नैपशॉट रीडिंग नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि क्विकली हम बताएंगे कि आपका ये आने वाला साल आपके सनसाइन के हिसाब से कैसा रहने वाला है। जिस सनसाइन की अभी हम बात कर रहे हैं वो मकर राशि यानी केप्रिकॉन। तो अगर आप केप्रिकॉन हैं तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्विकली कार्ड्स को शफल करके देखेंगे कि केप्रिकॉन्स के लिए क्या मेजर कार्ड आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, वाव। देन यू हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बेसिकली ब्लेस्ड इंसान है, क्योंकि आपकी जो सोल है हमेशा आपको करेक्ट डिसीजन की तरफ लेने की तरफ गाइड करती है। गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ब्लेसिंग है एक तरीके से आपके ऊपर। और अगर इस इंट्यूशन को और पॉलिश करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। लव रिलेटेड मैटर्स में आपको हो सकता है धोखा मिले, कुछ ब्रेकअप हो, कहीं से दिल टूटे, ऐसा यहाँ पर होने की संभावना है। और नॉट जस्ट फॉर लव, हो सकता है बिजनेस फाइनेंस के हिसाब से भी देयर इज समथिंग दैट विल ब्रेक योर हार्ट, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। बट उसके साथ साथ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये री इंश्योर कर रहा है कि ये फेज अगर आता भी है देन ऑल्सो देयर इज नथिंग टू वरी, बिकॉज आप यहाँ पर बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगर कुछ भी पैसे के हिसाब से आपका लॉस हुआ है तो यहाँ पर आप उसकी डबल ट्रिपल भरपाई कर चुके होंगे। यू विल बी इन अ वेरी वेरी स्पेक्टेक्युलर स्पेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंसेस। ऑल्सो एक पार्टनर आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने इमोशंस उसको बता सकते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कब से तो एक नया इंसान के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट इवन इफ आई थिंक यू विल डेफिनेटली फाइंड समबडी जिस पे आप ना एक इमोशनली निर्भर कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छा साल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ब्लेस्ड साल दिख रहा है और पूरा ना डिवाइन टाइमिंग का साल लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ना आपके साथ इसी साल में होनी थी। आप चाहे कुछ भी कर लें, ये चीज़ें अपने वक्त से पहले कभी भी नहीं होंगी। और ऐसा लग रहा है कि शायद अब इन चीज़ों के होने का टाइम है। सो यू शुड एंजॉय दिस टाइम दैट इज कमिंग फॉर यू। तो अब देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप वाइज अगर मुझे देखना हो तो कैसा रहने वाला है 2025। कमिटमेंट का साल है, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो देखिए कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स। और दूसरा जो यहाँ पर कार्ड है वो आया है गार्जियन का। अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था बहुत ब्लेस्ड साल मुझे लग रहा है, डिवाइन टाइमिंग की बात की थी। और यहाँ पे ये देखिए आपके करीबी कोई ऐसा है जिसको आपने खो दिया है और वो आपका एंजल बन के आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं और आपकी सारी चीज़ों में आपके काम कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में, बिकॉज कुछ भी अगर ऐसा है जो नहीं बन रहा है ना रिलेशनशिप में वो इस साल बनेगा। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये सारी चीज़ें आपकी ट्रू होंगी इस साल। लव और रिलेशनशिप एस्पेक्ट में कुछ भी अगर रह गया था तो वो इस साल आपको मिलके रहेगा। और इससे ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे अभी तक के सेशन में नहीं फील हुई है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन।